हेलो एवरीवन, वेलकम टू TCX अगेन। सो हम लोग इस सीरीज में क्या कर रहे हैं? हम लोग इस सीरीज में घटना चक्र करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने नेशनल अफेयर्स को कवर कर लिया है, नेशनल, देन इंटरनेशनल अफेयर्स को भी कवर कर लिया है, देन इकोनॉमिक अफेयर को भी कवर कर लिया है। और बहुत जल्दी हम लोग इस वीडियो में साइंस को कवर करेंगे। उसके बाद जो है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह जाएंगे, जैसे हम लोग एक बार इंडेक्स चेक कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा ये चीज बता दूं मैं कि कहाँ से कहाँ तक कवरेज है। जून 1 2024 से लेकर जून 27 2025 तक का इसमें कवरेज है। तो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है, इसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो यहाँ पे चलते हुए पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा था मेरे को। मैं पढ़ रहा था जब इसको, तो मैंने देखा कि जो जो चीजें हम लोगों ने इसमें पढ़ी है ना, नेशनल अफेयर में, इंटरनेशनल अफेयर में, इकोनॉमी में या साइंस में, उसका एक निचोड़ है। मतलब बहुत जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें है ना, उसको इन्होंने पॉइंट्स टू रिमेंबर में डाला हुआ है। ठीक है, तो ये चैप्टर तो मस्ट रीड चैप्टर है। इसका वीडियो जो है वो अधीश लेके आएंगे। ठीक है, वो एंड में लेके आएंगे। बट हम लोगों ने इस सीरीज में क्या, नेशनल अफेयर्स को कवर कर लिया पूरा, देन इंटरनेशनल अफेयर्स को कवर कर लिया है, देन उसके बाद जो है ये इकोनॉमिक अफेयर्स भी हो गया है। इस वीडियो में हम लोग जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनवायरमेंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बचेगा क्या? उसके बाद जो है ये है यूपी का करंट अफेयर। ये तो जो है बीपीएससी के एग्जाम के बाद, जब बीपीएससी का 13 सितंबर को एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये यूपी का करंट अफेयर ये बीपीएससी में तो आएगा नहीं, यूपी पीसीएस में आएगा। यूपी पीसीएस का एग्जाम जो है 12 अक्टूबर को है, तो ये तो उसके बाद ही कवर कर लेंगे। लेकिन जो शॉर्ट न्यूज है, शॉर्ट न्यूज भी कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे पर्सन इन न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज, ऐसे करके है। और हर एक चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है उसमें मैं कवर कर दूंगा। स्पोर्ट्स न्यूज में भी सारी, जैसे ये 203 से 224 पेज में दिया हुआ है, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट लगेगा उसमें को मैं कवर कर दूंगा। तो इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं इसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। ठीक है, छोटा वीडियो होगा, देखते हैं कितना 1.5 घंटे में हो पाता है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूज से। सो फर्स्ट न्यूज इज अबाउट भारत जन। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीजें दी हुई हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में, वो चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, बस वो चीजें देखनी है, उसके बाद जो है बस आगे बढ़ जाना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल भारत जन, ये क्या है? इंडिया का पहला एआई मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। ठीक है, एआईएम एक तो ये है भारत जन, एक तो ये याद रखना है। दूसरा क्या है? ठीक है, इट हैज बीन डिजाइन टू ऑपरेट इन 22 इंडियन लैंग्वेजेस। कौन से थे? जो 8 शेड्यूल में है ना, 22 इंडियन लैंग्वेजेस, उसके लिए बनाया गया। ठीक है, एक ये है। उसके अलावा फिर किसने डेवलप किया है ये? किसके अंडर में डेवलप हुआ है? नेशनल मिशन ऑन इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ और याद नहीं रखना है। देन ये नेक्स्ट न्यूज भी ऐसे ही है। एरावत, एरावत जो है वो इंडिया का सुपर कंप्यूटर है, 162 नंबर पे है। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है? 8.5 पेटाफ्लॉप पर सेकेंड। ठीक है, जो सुपर कंप्यूटर्स की स्पीड किस में नापी जाती है? पेटाफ्लॉप्स में। और जो हाईएस्ट है, जो सबसे पावरफुल है, वो देखिए कौन सा है? वो यूएस का है। क्या नाम है? एल कैपिटन। उसका 1742 पेटाफ्लॉप पर सेकेंड है। तो हम लोग कहाँ पे हैं अभी? पीछे 8.5 पर है अभी। ठीक है, तो बहुत पीछे हैं हम लोग, बट क्योंकि टॉप 500 में आ गया है, बहुत बड़ी चीज़ है। 162nd रैंक पर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ इंस्टॉल किया जा रहा है? ये सीडेक पुणे में इंस्टॉल किया जा रहा है। ठीक, फिर उसके बाद जो है एक और है, एक और इम्पोर्टेंट है, आरका। ठीक है, एरावत के बाद आरका। ठीक है, ये कहाँ कहाँ इंस्टॉल किया गया है? ये आईआईटीएम पुणे में इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, ये 220th रैंक पर है। ठीक, और एक अरुणिका। ठीक है, इसको भी याद रखना है, आरका और अरुणिका। अरुणिका कहाँ है? ये नोएडा में है। ठीक है, तो यूपी स्पेशल का अगर पढ़ रहे हैं या फिर बीपीएससी का पढ़ रहे हैं तो ये जरूर याद रखिएगा, आरका और अरुणिका। अर्का और अरुणिका ये कहाँ पे है? ये अर्का जो है वो पुणे में है, और अरुणिका जो है वो नोएडा में है। ठीक, ये 221वें नंबर पर है। फिर उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट है ये एक्सियोम मिशन 4, जिसमें शुभांशु शुक्ला जो है ग्रुप कैप्टन, शुभांशु शुक्ला, वो स्पेस में गए हैं। और राकेश शर्मा के बाद जाने वाले स्पेस में पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। ठीक है, हालांकि और इंडियन ओरिजिन के लोग गए भी हैं, जैसे ये सुनीता विलियम्स हो गई, ठीक है, और कल्पना चावला। लेकिन वो इंडियन ओरिजिन के थे। ठीक है, इंडियन एज ए इंडियन सिटीजन नहीं गए थे, उन्होंने जाके यूएस की सिटीजनशिप ली थी और नासा की तरफ से गए थे। ठीक है, बट ये जो है इसरो की तरफ से गए हैं। ठीक है, तो इंडिया की तरफ से पहले कौन थे? विंग कमांडर राकेश शर्मा जी थे। ठीक है, वो सोवियत यूनियन के सोयूज T11, ठीक है, किस 1984 में वो उससे गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। ठीक है, और ये जो है अब जाने वाले पहले भारतीय बने हैं इसके बाद राकेश शर्मा के बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ठीक है, और ये चार लोगों को जिनको चुना गया था, जिनको गगनयान मिशन के तहत स्पेस में भेजा जाएगा, उसमें से एक थे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। बाकी तीन लोगों के नाम जो है नीचे दिए हुए हैं। एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन और ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप। तो ये चारों के नाम याद रखने हैं। ठीक है, और जो ये मिशन गया था जिसमें शुभांशु शुक्ला जो है वहां पे गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। ठीक है, वो किससे गया था? स्पेस एक्स का Crew 9 ड्रैगन एयरक्राफ्ट, ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट था। ठीक है, जो फाल्कन 9 रॉकेट है,
स्पेस स्पेस एक्स का, उससे गए थे। इसमें चार लोग थे, ठीक है, ये इनका नाम याद रखना है। एक तो कमांडर थे इसके, पैगी विटसन, यूएस के थे। फिर शुभांशु शुक्ला ऑब्वियसली पायलट थे इंडिया के। फिर जो स्लावोज यूजनास्की, पोलैंड। तिबोर कापू, हंगरी, ठीक है। तिबोर कापू, ठीक है, हंगरी के हैं। और उजनास्की जो है वो पोलैंड के। ये तो चारों नाम इंपॉर्टेंट, चारों के नाम याद रखने हैं। उसके बाद फिर स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म, ये किसने लॉन्च किया है? डीआरडीओ ने सक्सेसफुली कैरी किया है। मिडन टेस्ट फ्लाइट ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक एयर प्लेटफॉर्म फ्रॉम श्योपुर ट्रायल साइट इन मध्य प्रदेश, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ और याद नहीं रखना है, यही इंपॉर्टेंट है बस इसमें। देन हंसा 3, ये नया जनरेशन का ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, ठीक है। इसमें बस ये याद रखना है, ट्रेनर एयरक्राफ्ट है ये, ठीक है। ये इसको ट्रेनिंग ट्रेनिंग देने के लिए यूज किया जाता है इसको, ठीक है। ये नेक्स्ट जनरेशन टू सीटर है। उसके बाद फर्स्ट इंडिजिनस एआई लैंग्वेज, ठीक है। फर्स्ट इंडिजिनस एआई लैंग्वेज क्या नाम रखा गया है? सर्वन ने बनाया, सर्वम ने बनाया है। बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है। और भारत का पहला ऑब्वियसली इंडिजिनस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लार्ज लैंग्वेज मॉडल अंडर इंडिया एआई मिशन के तहत, ठीक है। नाम क्या है? सर्वम, ठीक है। इसमें तीन चीजें हैं, एक सर्वम लार्ज, एक सर्वम स्मॉल, ठीक है, एक सर्वम एज, ठीक है। बस इतना याद रखना है इसमें। उसके बाद फिर इंडिया का फर्स्ट जीन एडिटेड शीप, अच्छा मैंने इसका नाम ढूंढने की कोशिश करी लेकिन जीन एडिटेड शीप का नाम नहीं है, ठीक है। लेकिन किस यूनिवर्सिटी के लोगों ने बनाया है, ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। ये है शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज इन श्रीनगर, एक तो ये है। दूसरी एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट क्या थी, कि किस लोकल वैरायटी के जीन को मॉडिफाई करके बनाया गया है, ये मरीनो लैम्ब है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, क्रिस्पर कैस 9 टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, ये तो जब जानते ही होंगे। ठीक है, बाकी टीम में कौन कौन है ये पूछने का चांसेस कम ही है। बट एक बार देख लीजिए, प्रोफेसर याज अहमद शाह है, ठीक। बस इसमें ये है और कुछ नहीं। अच्छा ये जो है ये जीन एडिटिंग करने के बाद जो है इसमें 30% मोर मसल मास हो गया है, ठीक। और ये किसको मिमिक करने लगा है? ये यूरोप का एक टेक्सल शिप होता है, ठीक है, उसको मिमिक कर रहा है। अब जैसा कैरेक्टरिस्टिक यूरोपियन टेक्सल शिप में पाया जाता है नेचुरली, अब जीन एडिट करने के बाद इसमें मरीनो लैब में भी वही स्पेशलिटी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है पीएसएलवी C61 EOS 9 मिशन, ठीक है, ये फेल हो गया था, बस इसमें ये याद रखिएगा, पीएसएलवी C61। अच्छा C61 क्या होता है? मतलब पीएसएलवी के कितने मिशन लॉन्च हो चुके हैं अब तक, ये इसको गिनता है, ठीक है। ऐसे पीएसएलवी का एक C37 मिशन था, जो जिसने 104 सैटेलाइट एक साथ अंतरिक्ष में लॉन्च करके इंडिया का रिकॉर्ड बनाया था, इंडिया के लिए 2017 में आई थिंक, यस, ठीक है। और ये इसरो का जो है C61 या EOS 09 मिशन, जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर 9 था, ठीक है, वो उसको लेके जा रहा था, ये फेल हो गया, बस यही इंपॉर्टेंट है इसमें, ये याद रखिएगा। फिर एक बायोमास मिशन, बायोमास मिशन जो है वो किसका है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, ठीक। बायोमास मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी का क्या करेगा, क्या पता लगाएगा? वर्ल्ड का फॉरेस्ट ऑन अप्रैल, वर्ल्ड के फॉरेस्ट को पता लगाने के लिए, ठीक है। कहाँ से लॉन्च हुआ है? ये फ्रेंच गुयाना से लॉन्च हुआ है। ये किसकी टेरिटरी है? ये साउथ अमेरिका में फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है, ठीक। अच्छा इसमें भी सिंथेटिक अपर्चर रडार है, जैसे अगर वो ध्यान हो कि नासा और इसरो का ने मिलकर निसार सैटेलाइट लॉन्च किया था, उसमें दो सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है वो गए थे, ठीक है। वो पहला ऐसा सैटेलाइट था इसमें दो सिंथेटिक अपर्चर रडार गए थे। इसमें जो है एक ही सिंथेटिक अपर्चर रडार है, ठीक है, एक ही याद रखिएगा बस इसमें, ठीक है। बायोमास मिशन किस एजेंसी का है? वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, ठीक। फिर चंद्रयान का चेस्ट जो है, ठीक है, ये चेस्ट जो है चंद्रयान 3 के साथ गया था, ठीक है। इसका नाम क्या है? चंद्र सरफेस एंड थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। इसने क्या पता लगाया है? ठीक है, विक्रम लैंडर के साथ इसको डिप्लॉय किया गया था। इसने पता क्या लगाया है कि मून के सरफेस में 10 सेंटीमीटर डीप में ही, ठीक है, इतनी वैरायटी हो जाती है ना उस टेम्परेचर की, 8 से 10 सेंटीमीटर में ही, कि ये बोला जा रहा है कि लूनर की सॉइल को जो है ना वो वेरी गुड इंसुलेटर की तरह यूज किया जा सकता है। मतलब अगर फ्यूचर में मिशन होता है स्पेस उसमें चंद्रमा के ऊपर, और उसमें कोई कॉलोनी बसानी पड़ती है, तो जो सरफेस है वहाँ का, ठीक है, वो इतना इंसुलेटर की तरह काम कर सकता है कि देखिए 8 सेंटीमीटर के बिलो ही, ऊपर सरफेस का अराउंड जो सरफेस पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जस्ट 8 सेंटीमीटर नीचे -10 है, मतलब इतना डिफरेंस, 60 डिग्री का डिफरेंस आ जा रहा है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर के अंदर ही। तो मतलब एक बहुत ही अच्छा इंसुलेटर की तरह यूज हो सकता है ये, ठीक। एक ये इंपॉर्टेंट है, बस चंद्रयान की चेस्ट ने क्या ये पता लगाया है, ठीक है। और किसके साथ गया था? ये विक्रम लैंडर के साथ। फिर ये लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब, ये ग्लाइड व्हीकल बॉम्ब है, क्या नाम है? गौरव, किसने डेवलप किया है? डीआरडीओ ने लॉन्च किया, डेवलप किया है, ठीक है। कहाँ से टेस्ट किया गया? सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से लॉन्च इसको टेस्ट किया गया, ठीक। इसको बनाया किसने है? गौरव हैज बीन डिजाइंड एंड डेवलप्ड इंडिजिनसली बाय रिसर्च सेंटर इमारत इमरात RCI हैदराबाद, और डीआरडीओ का लैब है हैदराबाद में, ठीक है, उसने डिजाइन किया है, ठीक है। ये पूछा गौरव, गौरव क्या है भाई? ये ग्लाइड बॉम्ब है ये,
डीआरडीओ ने डेवलप किया है। फिर एक है इंपॉर्टेंट, कैसानूर फॉरेस्ट डिजीज। कैसानूर फॉरेस्ट डिजीज क्या है? ये तो मंकी मंकी फीवर के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? कर्नाटका में आया है, ठीक। और ये शिवमोगा और चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट, ये दो में फैला है। ठीक, क्या है ये? कैनासूर फॉरेस्ट डिजीज, ऑल्सो नोन एज मंकी फीवर। ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये इसको फैलाता कौन है? इसको हार्ट टिक्स जो होते हैं ना, वो फैलाते हैं। ठीक है। और ये कहाँ पे? एनिमल्स, मंकीज और रोडेंट्स, रोडेंट में चूहे जैसे मंकी जो होते हैं जानवर, ठीक है, उनसे फैलता है ये। ठीक है। 1957 में कैसनूर फॉरेस्ट में इसको डिस्कवर किया गया था, इसलिए उसके नाम पर रखा गया कैसनूर फॉरेस्ट डिजीज। फिर संसद भाषणी। संसद भाषणी क्या है ये संसद भाषणी एक एमयू साइन किया गया था किसके बीच में? लोकसभा सेक्रेटेरिएट और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बीच में। किसके लिए? संसद एआई सॉल्यूशन, संसद भाषणी के नाम से। ये करेगा क्या? ये इन हाउस एआई सॉल्यूशन देगा फॉर मल्टीलिंगुअल सपोर्ट एंड स्ट्रीमलाइन प्रोसेस इन पार्लियामेंट्री ऑपरेशन। ठीक है। इसमें यही याद रखिएगा और कुछ नहीं। इसमें काम क्या करेगा? एआई बेस्ड ट्रांसलेशन कर देगा। ठीक है। ये एक चैटबॉट बना देगा पार्लियामेंट वेबसाइट के लिए। स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जन एंड लाइव इंटरप्रिटेशन, एक ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर स्पीच टू स्पीच कन्वर्जन है विद रियल टाइम ट्रांसक्रिप्शन, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्या है? भाषणी। ठीक है। इंडिया भाषणी का प्लेटफॉर्म क्या है? भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया, एक ये बस इसमें याद रखना है। और बस इसमें ये इनहेंस इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी डिजिटल सर्विसेज। ठीक। फिर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस एक्सप्लोरेशन। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस एक्सप्लोरेशन ये कब हुआ है? इसका 12th एडिशन इंडिया ने होस्ट किया है, एक ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसका थीम क्या था? 3 डे ग्लोबल समिट थीम्ड रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स अ स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनेसां। किसने इनॉग्रेट किसने किया था? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं किसके? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। ठीक। और इसको जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया किसने? एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन आईएएफ और इसरो ने। ठीक। एज द होस्ट एंड एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया एज द को होस्ट। बस इसमें ये याद रखिएगा। फिर MK2A, लेजर डायरेक्टेड वेपन, DEW, किसने डेवलप किया है? ये डेवलप किया डीआरडीओ ने। बस इसमें यही है। ये अभी अच्छा, ये किसके लिए था? ये इसके लिए डेवलप किया इंडिया ने कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस समय जो बहुत सारे सस्ते ड्रोन्स लॉन्च किए थे इसने, पाकिस्तान ने। ठीक है। अब उन सस्ते ड्रोन्स को मारने के लिए जो है इंडिया अपने हाई टेक्नोलॉजी वेपन्स को या मिसाइल्स का यूज तो करेगा नहीं। क्योंकि अगर मान लीजिए ड्रोन आ रहा है, एक एग्जांपल के लिए, 5 रुपए का ड्रोन है, ठीक है, उसको मार करने के लिए 10,000 का मिसाइल अगर यूज कर रहे हैं तो वो मूर्खता है। ठीक है। तो 5 रुपए के ड्रोन, ये सब जो स्वॉर्म्स आता है ड्रोन का, उसको मारने के लिए क्या है? ये डेवलप किया गया लेजर डायरेक्टेड वेपन। ठीक है। और तो 5 रुपए का ड्रोन नहीं होता है ना, 10 रुपए की मिसाइल होती है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। और ये लॉन्च ये इसको टेस्ट कहाँ किया गया है? कुरनूल, आंध्र प्रदेश में। फिर नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन रिसर्च, निडार, किसने ऑर्गेनाइज किया है? ये मिनिस्ट्री ऑफ MIT ने किया है। ठीक। किस किस उसके तहत स्वयान एक नाम का एक इनिशिएटिव है, उसके तहत किया है। ठीक है। इसको याद रखिएगा, स्वयान इनिशिएटिव। जुलाई 2022 में लॉन्च किया था स्वयान इनिशिएटिव। ठीक है। इसमें क्या था? इसमें अलग अलग लोगों को जो है इसमें चैलेंज दिया जा रहा था कि किस हिसाब से हम ड्रोन पे रिसर्च को डेवलप कर सकते हैं। फिर ES से रिटायर, इन्होंने GIA को रिटायर कर लिया है। ये क्या है GIA? शट डाउन प्लेस्ड इनटू सेफ रिटायरमेंट ऑर्बिट। ठीक है। वो तो ये क्या था? ग्लोबल एस्ट्रोनॉमिकल इंफ्रोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है। इसका नाम था GIA। ये काम क्या करता था? ये एस्ट्रोमेट्री करता था, साइंस ऑफ मैपिंग कॉस्मोस थ्रू प्रिसाइज मेजरमेंट। ठीक है। सेलेस्टियल बॉडीज, स्टार वगैरह के मूवमेंट को इसको मैप करता था। इंपॉर्टेंट क्या है? GIA तो रिटायर हो गया। किस उसका था? ये था यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। ठीक है। यही इंपॉर्टेंट याद रखना है। फिर AI कोश क्या है? एआई कोच जो है ये अगेन ये किसने लॉन्च किया? यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है इंडिया एआई मिशन के तहत। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है। करेगा क्या ये सेंट्रलाइज्ड हब है एआई डेटाबेसिस का। हर जितना भी इंडिया में डेटा है ना, उसको एक सेंट्रलाइज्ड डेटा के तहत मतलब सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में स्टोर करेगा। ठीक है। वो है एआई कोश। ठीक है। कोश का मतलब ट्रेजरी। फिर लूनार ट्रेल बेस्ड सैटेलाइट, ठीक है, ये किसका है? नासा का ये। ठीक है। नासा ने लॉन्च किया है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है बस। और किस मिशन के तहत लॉन्च किया है? इसमें ये नीचे लिखा है, ये है इंट्यूटिव मशीन लूनर लैंडर मिशन। ठीक है। इसके तहत लॉन्च किया गया है ये। और ये काम क्या करता है? मैप करेगा और एनालाइज करेगा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द मून। लूनर ट्रेल बेजर सेटेलाइट जो है वो क्या करेगा? मून पर जो है वो पानी को मैप करेगा। बस ये इंपॉर्टेंट, इसको ये याद रखिएगा। ठीक है। उसमें और बहुत सारे पेलोड्स हैं, पेलोड्स तो इतना डिटेल में पूछने के चांसेस बहुत कम है।
फिर एक है बायो लंपी वैक्सीन। बायो लंपी वैक्सीन किसके लिए है? ये लंपी स्किन डिजीज के लिए है। लंपी स्किन डिजीज किस में होता है? ये जो कैटल्स होते हैं जैसे गाय भैंस उसमें होता है, कैटल और वाटर बुफेलोज में, ठीक है। किसने बनाया ये? भारत बायोटेक ने बनाया, ठीक। बायो लंपी वैक्सीन। और दुनिया का पहला जो है दीवा मार्कर वैक्सीन, ये दुनिया का पहला दीवा मार्कर वैक्सीन, द फर्स्ट एवर दीवा मार्कर वैक्सीनेटेड एनिमल वैक्सीन फॉर लंपी स्किन डिजीज, ठीक है। तो पहला जो है फर्स्ट दीवा मार्कर वैक्सीन है। दीवा मार्कर क्या होता है? डिफरेंशिएटेड इन्फेक्टेड फ्रॉम वैक्सीनेटेड एनिमल, ठीक। क्या नाम है? बायोलंपी वैक्सीन। किसने? भारत बायोटेक। बायोलंपी वैक्सीन किसके लिए है ये? स्किन लंपी डिजीजेस के लिए है, लंपी स्किन डिजीज के लिए है। और डेवलप किसने किया है? वो भारत बायोटेक ने डेवलप किया है। फिर ये देखिए, अभी जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो जापान के दौरे पे गए हैं, वहां पे भी चंद्रयान 5 का जिक्र किया है, लुपेक्स मिशन, जो इंडिया और जापान मिलके करने वाले हैं, ठीक। इंडिया और जापान मिलके करने वाले हैं, ये रहा। अच्छा, चंद्रयान 4 क्या होगा? चंद्रयान 4 का इंडिया का पहला ऐसा लूनर सैंपल रिटर्न मिशन होगा, मतलब वहां जाएगा और सैंपल को लेकर वापस भी आएगा। और चंद्रयान 5 में जो है वो जापान के साथ कर रहा है, जाक्सा के साथ, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि कौन रोवर लेके जा रहा है, कौन लैंडर लेके जा रहा है, कौन किसने डिजाइन किया है। जाक्सा यूजिंग द इरा। द लैंडर विल बी डेवलप्ड बाय इसरो, ठीक है। और रोवर विल बी डेवलप्ड बाय इरा। जापान का जो है वो रोवर बनाएगा और लैंडर जो है इसरो बनाएगा, ठीक। इसमें ये इंपॉर्टेंट है बस। बाकी मिशन विल बी प्रोवाइडेड बाय, बाकी मिशन का जो स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट है इसरो जाक्सा तो प्रोवाइड करें, साथ में यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा भी प्रोवाइड करेंगे। और इंडिया का जो गोल है 2040 तक मून पर इंसानों को भेजने का, उसमें एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव साबित होगा ये। उसके बाद एक पंच मिशन है। पंच मिशन जो है वो नासा का है, किसके लिए है? पंच मिशन वो ये सन के लिए है। और सन के लिए एक और मिशन है इंपॉर्टेंट, सोलर पार्कर प्रोब। सोलर पार्कर प्रोब, ठीक। ये क्या करेगा भाई? कोरोना और हेलिस्फियर को जो है वो वहां पे जाके स्टडी करेगा, पंच मिशन। और जो सबसे नजदीक गया अभी तक सूरज के, वो है पोलर सोलर पार्कर प्रोब, ठीक। ये भी नासा का ही है। फिर नदी तरंगिनी। नदी तरंगिनी क्या है? नदी तरंगिनी जो है वो क्या है? एक मेडिकल इनोवेटिव एआई पावर्ड पल्स डायग्नोस्टिक डिवाइस है, becoming the first Ayurvedic medical device in India to receive official approval from the Central Drug Standard Control Organization, ठीक है। इसमें बस यही इंपॉर्टेंट है, इसको बनाया किसने है? नदी तरंगिनी वॉज कॉन्सेप्चुलाइज्ड बाय पद्म भूषण अवार्डी प्रोफेसर जेबी जोशी और डॉक्टर अनिरुद्ध जोशी, ठीक। और इसमें ओवर 6 ईयर फॉर इंटेंसिव रिसर्च एट आईआईटी बॉम्बे। एक ये चार नाम याद रखने हैं। और नदी तरंगिनी, नदी तरंगिनी क्या है? पहला आयुर्वेदिक मेडिकल डिवाइस है इंडिया में, ठीक। और जिसको सीडीएसओ ने जो है वो अप्रूव कर दिया है। और साथ में इसको कंसेप्चुलाइज किसने किया था? एक पद्म भूषण अवार्डी प्रोफेसर जेबी जोशी और डॉक्टर अनिरुद्ध जोशी, आईआईटी बॉम्बे में 6 ईयर की रिसर्च करी इन लोगों ने, ठीक है। उसके बाद जो है इसरो ने डेवलप किया है 10 टन का प्रोपेलेंट मिक्सर, ठीक। इसमें बस यही है, उसमें नाम जो है वगैरह कुछ है नहीं, इसमें बस ये याद रखिए इसरो ने डेवलप किया है ये। फिर उसके बाद क्या है? इंडिया का कॉस्मिक डेटा सेट। इंडिया का कॉस्मिक डेटा सेट वहाँ कहाँ है? जीनोम इंडिया ने ये क्या है, एक कॉन्क्लेव हेल्ड किया है, कहाँ पे? विज्ञान भवन नई दिल्ली में, ठीक। वहां पे लॉन्च किया है, ठीक है। इसको लॉन्च किसने किया है? यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है, ठीक है। इसमें यही है इंडिया का जीनोमिक डेटा सेट, बस यही है इसमें इंपॉर्टेंट। और 10,000 जो है वो लोगों के जीनोम को वो सैंपल करेगा। और एक जीनोम इंडिया मिशन था, उसके तहत भी 10,000 लोगों को के सैंपल को जो है वो स्टोर किया जा रहा था, ठीक है। ये काम क्या करेगा? ये देखो, जैसे लोगों का जीनोमिक डेटा होगा ना, तो जीनोमिक डेटा कैसे इवॉल्व हुआ ओवर टाइम, ठीक है। और उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, कैसे म्यूटेट होता है, ये सब जानने के बाद बहुत सारे जो बीमारियां हैं जैसे कैंसर हो गया, एचआईवी एड्स हो गया, उसके खिलाफ जो है जानकारी इकट्ठा करने में वो हेल्प मिलेगी, रिसर्च करने में। इसलिए जो है वो डेटा इकट्ठा किया जाता है, ठीक। इसमें जैसे ये देवा 10,000 जीनोमिक का। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है मिशन शक्ति सेट। मिशन शक्ति सेट जो है वो किसने किया है? स्पेस किड्स इंडिया। इन्होंने अनाउंस किया है लॉन्च ऑफ इट्स मून मिशन अंडर शक्ति सेट मिशन, ठीक है। मून मिशन के लॉन्च किया है किसने? स्पेस किड्स इंडिया ने, किसके तहत? शक्ति सेट के तहत, ठीक है। कब लॉन्च किया जाएगा? ये सितंबर 2026 में लॉन्च किया जाएगा। किससे? जो इसरो का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट मिशन है स्पेडेक्स मिशन। स्पेस में क्या है? डॉकिंग जरूरी है। डॉकिंग का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ने अगर जैसे बोला है कि 2028 तक पहला मॉड्यूल भेजेगा अपना इंटरनेशनल इंडियन स्पेस स्टेशन का, ठीक है। और 2035 तक जो है वो कंप्लीट कर लेगा। तो ऐसा नहीं है ना कि, क्योंकि स्पेस स्टेशन बहुत बड़े बड़े होते हैं, कई कई हजारों टन में होते हैं, बहुत बड़े बड़े भारी होते हैं, तो उसको एक साथ भेज पाना वो ये पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, इतना कोई कैपेबिलिटी वाला रॉकेट अभी है नहीं कि एक साथ जो है उसको लॉन्च कर पाए। तो उसके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को अलग अलग लॉन्च किया जाता है और स्पेस में जाके उनको डॉक कर देता है, मतलब एक साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो वो जोड़ने में भी अपनी काबिलियत है, क्योंकि यहाँ पे बैठे बैठे तो जो है वो कभी कभी यूएसबी डिवाइस ढूंढने में तो प्रॉब्लम हो जाती है, चार्जर लगा नहीं पाते हैं। और वहाँ स्पेस में जाके जो है डॉक करना दो बड़े ऑब्जेक्ट्स को, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक इनिशिएटिव था, मिशन जो इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, अलग अलग मॉड्यूल्स को आप अलग अलग लॉन्च करें और स्पेस में जाके उनको जोड़ देंगे। ठीक है, तो इंडिया ने इसको सक्सेसफुली कर लिया स्पेसडेक्स मिशन को। ठीक है, कब, दिसंबर 30 2024 को हुआ था। ठीक। उसके बाद जो है वो एक पोयम 4 मॉड्यूल है, किसके तहत जो है, पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल के तहत। ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट। अच्छा हाँ, एक ये है, काउपी सीड्स को लॉन्च किया गया था पोयम 4 के साथ, वो 4 दिन के अंदर जो है वो स्प्राउट हो गए उसमें। फिर ये एक इंपॉर्टेंट है, जापान और इंडिया मिलकर जो है स्पेस डिब्री को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, इसमें दो इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं, एक टोक्यो बेस्ड ऑर्बिटल लेजर और इंडिया का रोबोटिक्स कंपनी इनस्पेस सिटी। ये दोनों मिलकर जो है वो क्या करेंगे, स्पेस में जो डेब्रीज होते हैं, ठीक है, डेब्रीज के लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म है केसलर सिंड्रोम। कैसलर सिंड्रोम क्या बोलते हैं कि एक स्पेस में जो है डिबरी जो इतनी स्पीड से चल रहा होता है ना, कि अगर 1 इंच का भी कोई डिबरी आके किसी सेटेलाइट से टकरा जाएगा तो इतना काइनेटिक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा कि वो पूरा सेटेलाइट को तबाह कर देगा। और सेटेलाइट जब टूटेगा तो फर्दर कई छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, तो फिर वो और ज्यादा टुकड़े बन जाएंगे, फिर वो जाके बहुत सारे सेटेलाइट्स टकराएंगे, तो ऐसे करके स्पेस डिबरी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो इसी को कैसलर सिंड्रोम बोला गया था। उसी को स्टडी करेंगे जापान और इंडिया मिलके। ठीक। फिर एक नैनो बबल टेक्नोलॉजी, नैनो बबल टेक्नोलॉजी किसके लिए है? पानी को साफ करने के लिए है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, नैनो बबल टेक्नोलॉजी पानी को साफ करने के लिए है। ठीक है, और कहाँ पे, क्लीनिंग एंड प्योरीफाइंग वाटर ऑफ नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली। बस ये यही है इसमें, और कुछ भी नहीं है। और 50 से 200 नैनोमीटर होता है। ठीक है। फिर इंडिया का पहला डायबिटीज बायो बैंक, इंडिया का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ पे किया है, स्टैब्लिश किया है? चेन्नई में स्टैब्लिश किया है, मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन। ठीक। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है बस इसमें। देन प्रोबा 3 मिशन क्या है ये, इसरो ने लॉन्च किया है, लेकिन है किसका, ईएसए का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है प्रोबा 3 मिशन। और प्रोबा 3 मिशन करेगा क्या, ये भी सन के कोरोना को जो है वो ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, तो हमने अभी देख लिया कितने एक पंच मिशन था। ठीक है, उसके अलावा एक सोलर पार्कर प्रोब। ठीक है, दोनों नासा के थे। फिर प्रोबा 3, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, सन को स्टडी करने के लिए। और इंडिया का कौन सा था, इंडिया के लिए, इंडिया का था आदित्य L1। तो ये सारे इंपॉर्टेंट मिशन है किसके लिए, ये सूरज को स्टडी करने के लिए है। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट मिशन के नाम याद रखने हैं। और किसने लॉन्च किया है, पंच और सोलर पार्कर प्रोब नासा का है, प्रोबा 3 यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, आदित्य L1 क्या है, इंडिया का है। ठीक है, हालांकि ये भी पूछ सकता है कि ये लॉन्च किसने किया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का तो है, लेकिन लॉन्च किसने किया, वो इसरो ने किया है, क्योंकि इसरो से लॉन्च करना थोड़ा सस्ता पड़ता है। उसके बाद क्या है, भारत नेशनल साइबर एक्सरसाइज। ठीक है, मतलब इसमें यही है, भारत ने नेशनल साइबर एक्सरसाइज किया 2024 में। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ किया है, किसके साथ मिलकर किया है। एक ये है, कंडक्टेड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट इन कोलैबोरेशन विद राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। बस इसमें और कुछ नहीं है। उसके बाद जो है ऑपरेशन द्रोणागिरी, ऑपरेशन द्रोणागिरी किसके लिए है, ऑपरेशन द्रोणागिरी जो है लॉन्च किया है पायलट इनिशिएटिव अंडर नेशनल जियो स्पेटियल पॉलिसी। और ये काम क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिमॉन्स्ट्रेट द पोटेंशियल ऑफ जियो स्पेटियल टेक्नोलॉजी इन इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जो अर्बन ट्रांसपोर्ट में, किसमें, ये 4 5 चीजें हैं देखिए, एग्रीकल्चर में, ठीक है, लाइवलीहुड में, लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट में, किस इन सेक्टर्स में जो है कैसे और इंप्रूव कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को। ठीक है, ये काम करेगा जियो स्पेटियल टेक्नोलॉजीज को यूज करके कैसे कर सकते हैं, ये किसमें, ऑपरेशन द्रोणागिरी के अंदर में। ठीक। ये नीचे लिखा है यहाँ पे, जियो स्पैटियल इनोवेशन एक्सेलरेटर। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन लीडरशिप किसमें, आईआईटी तिरुपति। और उसके बाद ये है आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रोपड़, आईआईएम कलकत्ता। ठीक है, इन लोगों ने मिलकर बनाया ये जियो स्पैटियल इनोवेशन एक्सेलरेटर। ठीक है, ऑपरेशन का नाम क्या है, ऑपरेशन द्रोणागिरी। उसके बाद जो है पेयर प्रोग्राम, पेयर प्रोग्राम क्या है ये, पेयर प्रोग्राम जो है वो क्या है कि किसने लॉन्च किया है, एक तो ये इंपॉर्टेंट, इसका फुल फॉर्म क्या है कि पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च। किसके अंदर में है ये, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू एनहेंस रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, पेयर प्रोग्राम किसके लिए है, रिसर्च इनिशिएटिव के लिए है, पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और ये एनईपी जो नया नया एजुकेशन पॉलिसी था 2020 का, उसके साथ अलाइन करेगा। ठीक, एज हम जानते हैं कि इंडिया का जो रिसर्च इंटेंसिटी है, यानी कितना एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी रिसर्च पे खर्चा करता है, वो सिर्फ 0.67% है।
ठीक है, विच नीड्स टू इम्प्रूव, और वो इम्प्रूव करने के लिए जो है प्राइवेट सेक्टर को और स्कूल या कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज को जो है वो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा रिसर्च में आगे आने के लिए। फिर ये फ्लाइट टेस्ट क्या है, वी शोराट सिस्टम क्या है? वी शोराट जो है वो ये शॉर्ट रेंज का जो है ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, किसने लॉन्च किया है ये? रिसर्च सेंटर इमरात, जो हैदराबाद वाला था, डीआरडीओ का लैब है, उसने जो है इसको बनाया है। ठीक, ये फोर्थ जनरेशन टेक्निकली एडवांस वेरी शॉर्ट एयर डिफेंस सिस्टम है ये। ठीक है, मैन पोर्टेबल, हाथ से में उठा के जो है चल सकते हैं इसको। फिर ये है जो PSLV-C-37 मिशन की बात कर रहा था मैं, जिसमें 104 सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे। ठीक है, इसको जो है 8 साल हुए हैं बस, इसलिए ये न्यूज में है। ठीक, बाकी जो है इसके बाद भी एक इम्पोर्टेंट था, फाल्कन 9 रॉकेट से। फाल्कन 9 रॉकेट ने 143 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। और सैटेलाइट की स्पेलिंग गलत होगी। ठीक है, तो इंडिया का रिकॉर्ड तो है इसरो का 104 सैटेलाइट का, लेकिन फाल्कन 9 ने, स्पेस एक्स ने 143 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था एक बार में। मिशन का नाम क्या था? ट्रांसपोर्टर 1। ठीक है, ये मिशन का नाम याद रख सकते हैं, ट्रांसपोर्टर 1। कब लॉन्च किया था ये? जनवरी 2022 में। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर। बाकी और इसमें तो कुछ नहीं है। हाँ, ये है, हु ने अप्रूव किया है पहला एम पॉक्स यानी मंकी पॉक्स का डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसका नाम क्या है डायग्नोस्टिक टेस्ट का? डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो कॉल्ड द एलिनिटी MP XV। ठीक है, ऐसे ये है टेस्ट का नाम है ये। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, एलिनिटी MP XV, ये टेस्ट का नाम है। और आगे जो है एक इससे रिलेटेड एक वैक्सीन है, वो अभी अभी देखेंगे आगे चल के। बट टेस्ट का नाम क्या है? MP XV, एलिनिटी MP XV। फिर ये पोलैरिस डॉन मिशन क्या था? ये स्पेस वॉक किया था इन्होंने, फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक, ये इंपॉर्टेंट नीचे यहाँ दिया हुआ है। हिस्ट्रिक अचीवमेंट ऑफ पोलैरिस डॉन मिशन, फर्स्ट एवर कॉमर्शियल स्पेस वॉक। इसमें कौन कौन थे ये देख लीजिए। अच्छा, लॉन्च किसने किया था? ये तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया था अपने फाल्कन 9 रॉकेट से। और क्रू में कौन कौन था? जैरेड इसाकमैन ये मिशन कमांडर थे, स्कॉट पोटेट, सारा गिल्स और एना मेनन। ये पहला था पोलैरिस डॉन मिशन। किससे रिलेटेड है ये? पोलैरिस डॉन मिशन जो है पहला कॉमर्शियल स्पेस वॉक से रिलेटेड है ये। ठीक, फिर उसके बाद जो है ये है MVA-BN। ये है पहला वैक्सीन फॉर एमपॉक्स, और इसका टेस्ट क्या था? MP XV। ठीक है, एलिनिटी MP XV, ये था टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट था एमपॉक्स, उसके लिए, मंकी पॉक्स के लिए। और वैक्सीन का नाम क्या है? MVA-BN। ठीक है, ये वैक्सीन का नाम है। इसको भी WHO ने अप्रूव किया है। डेवलप किसने किया है? बेवार्डियन नॉर्डिक एएस कंपनी ने, डेनमार्क बेस्ड कंपनी है, उसने जो है ये इसको डेवलप किया है। फिर इंडिया का पहला एनालॉग मिशन, ये एनालॉग मिशन किसके लिए था? जैसे मून पे जाते हैं या फिर मून पे जाएंगे या फिर ये मार्स पर जाएंगे, तो वहाँ की जैसी जमीन है उसके हिसाब से ट्रेन करने के लिए, मतलब वहाँ की जमीन में कैसा क्या क्या डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ेगा एस्ट्रोनॉट्स को, उसको ट्रेन करने के लिए कुछ ऐसी जगह जो धरती पर सेम उसी तरह का से विजुअलाइजेशन करती है ना, तो उसी के लिए जो है इंडिया ने पहला अपना एनालॉग मिशन लॉन्च किया था कि ट्रेन करने के लिए। कहाँ पे है ये? लेह लद्दाख में। ठीक है, टू simulate life on the in an interplanetary habitat has been inaugurated on November 1, 2024। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, बस इसमें। फिर चंद्रयान 4 मिशन, ये देखा था हम लोगों ने, क्या करेगा ये? कम बैक टू अर्थ आफ्टर सक्सेसफुल लैंडिंग ऑन मून, मतलब वापस लेके आएगा सैंपल रिटर्न करेगा। ठीक है, इसको अच्छा, इसको अप्रूव कर दिया गया है 2024 में, 18 सितंबर 2024 में। और बाद में जो है 36 महीने लगेगा इसको कम से कम बनाने में अभी। तो मतलब ये करीब करीब जो है ये 2024 के बाद 26-27 के आसपास जो है लॉन्च करने लायक स्थिति में आएगा। फिर एक विनस ऑर्बिटर मिशन, ये भी इंडिया लॉन्च करने वाला है, किसके नाम से? शुक्रयान के नाम से। इसकी भी डेट जो है वो 2025 थी, बट ड्यू टू सर्टेन रीजन इसको भी लेट कर दिया गया है, तो अब हालांकि इसको भी जो है अप्रूव कर दिया गया है 2024 में ही, इसको भी अप्रूव किया है। ठीक है, वीनस को अर्थ ट्विन ट्विन कहते हैं, बेसिक चीज है। और उसके अलावा और कुछ मिशन है, नासा का मिशन है वेरिटास मिशन, ये नासा का, ये भी किसके लिए है? वीनस के लिए ही है। फिर फिर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ये कब लॉन्च करने वाले हैं हम? 2028 में पहला मॉड्यूल जाएगा, फिर उसके बाद जो है 2035 तक जाके ये रहा, 2028 तक जो है पहला मॉड्यूल जाएगा BAS-1, और 2035 तक इसको कंप्लीट कर लेंगे हम। और ये एक की इनिशिएटिव होने वाला है, किस लिए? जब इंडिया ने वो बनाया कि क्रूड मिशन लॉन्च करेंगे 2040 तक चंद्रमा पर, तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन होने वाला है। ठीक है, और गगनयान मिशन के बाद जो है ये लॉन्च किया जाएगा, तो गगनयान मिशन के बाद ये एक जब एक्सपीरियंस मिल जाएगा इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को कैसे ऑपरेट करना है वहां पर जाके, तो उसके बाद जो है इंटरनेशनल इंडियन स्पेस स्टेशन भी, या जिसको भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बोला जा रहा है, वो भी लॉन्च कर दिया जाएगा।
ठीक है, ये रहा ऑनगोइंग गगनयान प्रोग्राम के तहत। उसके बाद जो है नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एनजीएलवी। ठीक है, ये डेवलप किया है, इसी इसी के लिए किया है ये, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को जो है वो वहां पर भेजने के लिए, लॉन्च करने के लिए। ठीक, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अभी के समय जो LVM-3 है, जो इंडिया का हैवीएस्ट पेलोड कैरी करने वाला है, उससे 3 गुना ज्यादा कैपेबिलिटी होगी एनजीएलवी की। ठीक है, और कॉस्ट सिर्फ 1.5 गुना होगी। ठीक, तो मतलब उससे डबल फायदा होगा। ठीक है, देखिए मैक्सिमम कैपेबिलिटी कितनी, 30 टन की ले जाने की है, तो यानी LVM-3 की मैक्सिमम कैपेबिलिटी कितनी है, 10 टन की है। ठीक, फिर मिशन रूमी, ये इंडिया का जो है वो क्या था, रीयूजेबल रीयूजेबल सेटेलाइट था। ये रहा इंडिया फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1। ठीक है, कहाँ से लॉन्च किया गया है ये, तिरुवनंतपुरम में, चेन्नई में। ठीक, यूजिंग अ मोबाइल लॉन्च पैड। ये इंपॉर्टेंट है, रूमी क्या है, रूमी इंडिया का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। ठीक है, इसमें यही इंपॉर्टेंट है, और इसमें और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये इनिशिएटिव किसका था, स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप का। ठीक है, ये प्राइवेट सेक्टर का है इनिशिएटिव, पहली बात ये याद रखिएगा। उसके बाद फिर इंडिया का लाइट टैंक, ठीक है, जोरावर किसने, DRDO ने बनाया है, लाइट टैंक। ठीक, और हाँ ये रहा, जोरावर डेवलप किया गया DRDO के कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट इन कोलैबोरेशन विद लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है जोरावर, क्या है, लाइट टैंक। फिर डेंगी, डेंगी ऑल, एक डेंगी ऑल, ये एक क्लिनिकल ट्रायल में है, डेंगी का वैक्सीन है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट डेंगी के लिए वैक्सीन है, वो डेंग वैक्सिया। ठीक है, ये भी न्यूज में है, तो दोनों को नाम याद रखना है, डेंगी ऑल एंड डेंग वैक्सिया। ठीक है, डेंगी ऑल को डेवलप कौन कर रहा है, ये पेनेकिया बायोटेक। उसके बाद फिर बायोराइड स्कीम, बायोराइड स्कीम किसके लिए है, ये बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च करने के लिए, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, बायोराइड स्कीम है। ठीक है, किसके अंडर में है ये मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में है। अच्छा, इन्होंने दो जो अम्ब्रेला स्कीम थी ना, उसको मर्ज कर दिया है, और साथ में एक और एडिशनल चीज ऐड करी है, और साथ में इसको क्या नाम दे दिया, बायोराइड स्कीम। और उससे पहले कौन कौन सी चीजें थी, ये है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक ये इंपॉर्टेंट चीज थी, फिर इंडस्ट्रियल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये दो चीजें थी। और साथ में एक और चीज, बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री, इनको ऐड कर दिया। ठीक है, इनको ऐड करने के बाद फिर इसको क्या नाम दे दिया, बायोराइड स्कीम। ठीक, किसकी है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की। ठीक है, उसके बाद जो है फिर न्यूज इन शॉर्ट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज। BSNL ने लॉन्च किया क्वांटम 5G, क्वांटम 5G, और क्या है, फाइबर लाइक फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस सोल्यूशन। किसने लॉन्च किया, BSNL ने लॉन्च किया है। ये इंपॉर्टेंट है, BSNL ने लॉन्च किया क्वांटम 5G फिक्स्ड वायरलेस वायरलेस एक्सेस सोल्यूशन। एक ही बस इतना याद रखिएगा इसमें। उसके बाद फिर रुद्रास्त्र, रुद्रास्त्र क्या है, इंडिया का अनमैन्ड एरियल व्हीकल, एरियल व्हीकल है। ठीक है, उसके एक कॉम्बैट करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, और कुछ और इंपॉर्टेंट है, दृष्टि 10 स्टार लाइनर है, ये भी इंडिया का एक ड्रोन है, दृष्टि 10 स्टार लाइनर। उसके साथ नागास्त्र, ये इंडिया का पहला कामिकाजे ड्रोन था। ठीक है, कामिकाजे ड्रोन का मतलब क्या होता है, कामिकाजे ड्रोन का मतलब जो है डायरेक्टली जाके हिट कर देगा और खुद भी सुसाइड कर लेगा, और साथ में डिस्ट्रॉय कर देगा एनिमी के जो इक्विपमेंट है उनको भी। फिर अच्छा, इसमें साथ जो सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डिटेल है, सिर्फ वही बताऊंगा मैं। ठीक है, रुद्रास्त्र क्या है, ये यूएवी ड्रोन है, देख लिया हम लोगों ने। फिर वर्ल्ड का पहला कॉमर्शियल स्पेस सर्विलांस सैटेलाइट, ये क्या नाम है इसका, स्कॉट नाम है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, किसने बनाया है, दिज्यांत्रा। ये है बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है दिज्यांत्रा, पहला कॉमर्शियल स्पेस सर्विलांस सैटेलाइट। फिर मिशन फायरफ्लाई, मिशन फायरफ्लाई किसने है, ये भी बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप है, कंपनी पिक्सल, पिक्सल ने बनाया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, और मिशन का नाम क्या है, ट्रांसपोर्टर 12, जो मिशन है स्पेस एक्स का। ठीक है, उसके तहत जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। अच्छा, अभी हम लोगों ने देखा था ट्रांसपोर्टर 1 मिशन, जो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया था, इसमें 143 सैटेलाइट थे, उसी के तहत में ये कंटिन्यूशन है ट्रांसपोर्टर 12 मिशन। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, मिशन फायरफ्लाई किसका है, पिक्सल, इंडिया का पहला ये है, फर्स्ट हाइपर स्पेक्ट्रल प्राइवेट हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट। फिर सुनीता विलियम्स जो है वो वापस आ गई हैं, इनके साथ कौन था, सुनीता विलियम्स और विलमोरे, किसके साथ, क्रू 9 ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से। फिर उसके बाद जो है इंडिया का 25th न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे, रावल भाटा में, चित्तौड़गढ़ रावल भाटा, इंडिया का 25th न्यूक्लियर पावर प्लांट। और इसके साथ जो है कितने हो गए हैं टोटल भारत में, प्रेशराइज्ड थर्ड रिएक्टर है ये, किसमें, 700 मेगावाट सीरीज में, और टोटल कितने, 16 इंडिजिनस प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर हो चुके हैं भारत में के अंदर अभी तक।
फिर टीबी फ्री इंडिया का जो टारगेट किस कब तक लिया था, 2025 तक का इंडिया ने टारगेट लिया था। ठीक है, अभी तक कंप्लीट तो हो नहीं पाया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि डिक्लाइन कितना हुआ है, 17.7% डिक्लाइन हुआ है इंडिया में 2015 के कंपैरिजन में, 2023 तक 2015 कंपैरिजन में। और ग्लोबल में कितना डिक्लाइन हुआ, ग्लोबल सिर्फ 8.3% डिक्लाइन हुआ है पूरे भारत, और सिर्फ भारत में 17.7% डिक्लाइन हुआ है। मतलब जो ग्लोबल रेट है उससे डबल रेट से इंडिया में डिक्लाइन हो रहा है। तो कुछ तो ठीक हो रहा है। फिर आईएनएस उत्कर्ष किसने, लार्सन टुब्रो ने बनाया। ये क्या है, मल्टीपर्पस वेसल है, सेकंड मल्टीपर्पस वेसल है। और पहला कौन सा था, आईएनएस, पहला जो था आईएनएस समर्थक था। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। फिर ये एक्सपेंशन ऑफ इंडियाज नेविगेशन सिस्टम एनवीएस 2 किसके तहत, जो नाविक इंडिया का सैटेलाइट है, इंडिया का अपना जीपीएस है, उसके तहत लॉन्च किया गया ये। ठीक है, किसमें, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में। ठीक है, ये दिया है यहाँ पे कि नाविक सैटेलाइट जो है इंडिया का सेकंड सैटेलाइट है नाविक सीरीज में। टोटल कितने होने वाले हैं, 7 सैटेलाइट होने वाले हैं। फिर इंडिया का पहला डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी, ठीक है, किसने लॉन्च किया, बीएसएनएल ने लॉन्च किया है। ठीक है, नाम क्या रखा है, और बीएसएनएल ने टाई अप किसके साथ किया है लॉन्च करने के लिए, यूएस बेस्ड कम्युनिकेशन कंपनी है वायासेट। ठीक है, इसके साथ किया है। और अगर ये पूछे कि इंडिया का पहला डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी किसने लॉन्च किया है, किसने, बीएसएनएल ने लॉन्च किया। फिर एआई इनेबल्ड ई तरंग सिस्टम, ई तरंग क्या है, बस कुछ नहीं, मैनेजमेंट ऑफ डिफेंस स्पेक्ट्रम के लिए ही है ये, मैनेजमेंट ऑफ डिफेंस स्पेक्ट्रम। ठीक है, बस ये याद रखिएगा, मैनेजमेंट ऑफ डिफेंस स्पेक्ट्रम। ठीक है, फिर उसके बाद भारत डेटा सागर। ठीक है, भारत डेटा सागर क्या है, बस इंडिया का जो डाइवर्स लिंग्विस्टिक कल्चरल और सोशो इकोनॉमिक लैंडस्केप है, ठीक है, उसको जो है लोकलाइज्ड एंड इंक्लूसिव अप्रोच के साथ डेवलप करने के लिए ये किया जा रहा है। ठीक है, और भारत जेन जो है, पीछे हमने देखा था, भारत जेन जो इंडिया का पहला वो क्या था, इंडिया का पहला एआई एलएलएम मॉडल था। ठीक है, उसके तहत जो है ये डेवलप किया जा रहा है भारत डेटा सागर। उसके बाद जो है मालपे और मुल्की, ये क्या है, फोर्थ और फिफ्थ वेसल है, किस किस प्रोजेक्ट के अंदर में, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट के अंदर में, प्रोजेक्ट के अंदर में जो है, चौथे और पांचवें हैं क्या, आईएनएस मालपे और आईएनएस मुल्की। फिर उसके बाद जो है, ये देख लिया था मैंने, वर्टिकल लॉन्च फॉर शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, डीआरडीओ ने लॉन्च किया है ये। ठीक है, इसमें और कुछ तो पूछे नहीं, कहाँ से टेस्ट किया, चांदीपुर उड़ीसा, उड़ीसा में एक चांदीपुर जगह है और एक व्हीलर आइलैंड है जिसको कलाम आइलैंड के नाम से जाना जाता है, वही यही दो जगह पे टेस्ट होते हैं जनरली। फिर उसके बाद क्या है, इंडिया का फर्स्ट एग्री ड्रोन इंडिजिनाइजेशन हब। ठीक है, ये किसने बनाया है, गरुड़ एरोस्पेस ने डिजाइन किया है ये, कहाँ पे, चेन्नई में। फिर भारत 6G 2025, 6G कब तक टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, 2030 तक डेवलप करनी है इसको, बस यही है इसमें इंपॉर्टेंट। फिर इंडियाज इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी एंगेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर क्वांटम। ठीक है, ये क्या है, इंडिया का पहला जो है वो क्या है, अच्छा, अप्रैल 14 2025 को ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज, इन्होंने पहला एडिशन रिलीज किया है, इंडिया का पहला इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी एंगेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये इन्होंने लॉन्च किया है, बस इसमें यही याद रखना है। फिर चाइना ने इनॉग्रेट किया है थ्री गॉर्जेस एंटार्क्टिक आई टेलीस्कोप। थ्री गॉर्जेस एंटार्क्टिक आई टेलीस्कोप कहाँ पे है ये एक तो एंटार्क्टिका में है। ठीक है, और इसका एक स्टेशन है, क्या नाम है, जोंगशान स्टेशन इन एंटार्क्टिका, साथ में एक और स्टेशन लॉन्च किया था इन्होंने, किनलिंग करके। ठीक है, किनलिंग करके एक और स्टेशन लॉन्च, तो किनलिंग करके जो है, ये चाइना का लेटेस्ट स्टेशन है, जो एंटार्क्टिका में इन्होंने लॉन्च किया है। और साथ में थ्री जॉर्जेस एंटार्क्टिका आई, ये कहाँ है, ये भी जोंगशान स्टेशन, ये भी कहाँ है, एंटार्क्टिका में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो थ्री जॉर्जेस एंटार्क्टिका आई, अगर ये पूछेगा किसने लॉन्च किया है, तो चाइना ने लॉन्च किया है ये। फिर डीआरडीओ ने इनॉग्रेट किया है ये क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। ठीक है, कहाँ पे किया है, मेटकाफ हाउस दिल्ली में। फिर ये भार्गवास्त्र, भार्गवास्त्र क्या है, इंडिया का पहला इंडिजिनस आंसर है ड्रोन थ्रेट को लेके। ठीक है, अभी हमने देखा था ना पीछे, जो ड्रोन के लिए एक लेजर डायरेक्टेड लेजर वेपन था, ऐसे ही इंडिया ने इसके लिए भी लॉन्च किया है। ये भार्गवास्त्र है ये किसके लिए है, ये जो ड्रोन का थ्रेट आते हैं ना, वही स्वॉर्म ऑफ ड्रोन, ठीक है, उसको काउंटर करने के लिए ये कहाँ से लॉन्च किया है, गोपालपुर उड़ीसा में इसको टेस्ट किया है। ठीक है, और डेवलप किसने किया है, इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड, सब्सिडरी है सोलर ग्रुप की। इसका रेंज कितना है, 2.5 किलोमीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक का इसका रेंज है। फिर नासा का सोलर पार्कर प्रोब, ठीक है, ये भी देखा हम लोगों ने, पीछे देखा था कि ये पहला ऐसा मिशन है जो क्लोजर क्लोजर टू द सन देन एनी अदर ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट इन द हिस्ट्री। ठीक है, बहुत पास में चला गया ये। और उसके बाद क्या है, मैन 5CV,
ये इंपॉर्टेंट है, नाइजीरिया पहला ऐसा देश बन गया है वर्ल्ड में ये वैक्सीन लॉन्च करने वाला। ठीक है। किसके लिए, किसके अगेंस्ट है? मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया के अगेंस्ट है। ठीक, मैन 5 CV ये क्या है, वैक्सीन है। किसके अगेंस्ट है? मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया। किसने लॉन्च किया है? नाइजीरिया ने लॉन्च किया, पहला कंट्री बना है वर्ल्ड में लॉन्च करने वाला। फिर ताइनवन 2 मिशन क्या है? ये मार्स के लिए मिशन था। ताइनवन 1 जो है वो मार्स के लिए था मिशन। ठीक है। किसका है? चाइना का था ये। ठीक है। और ताइनवन 2 क्या है? ताइनवन 2 जो है वो क्या करेगा? एक कॉमेट के बेल्ट के अंदर गया है, मेन बेल्ट कॉमेट 311P पैन स्टार्स। ठीक है, वहां तक गया है, ट्रेवल किया है इसने। वहां से सैंपल को लेके आएगा। किससे? जो नियर अर्थ एस्ट्रॉइड है वहां तक गया है ये। ठीक है। और ताइनवन 1 क्या था? वो मार्स के लिए था। और ताइनवन 2 क्या है? वो कॉमेट के लिए, कॉमेट से जो है वो नियर अर्थ जो एस्ट्रॉइड है उससे जो है सैंपल लेके आएगा इंडिया में वापस। ठीक है। और एस्ट्रॉइड का नाम क्या है ये? एस्ट्रॉइड का नाम है कॉमो ओलेवा, 469219 कॉमो ओलेवा। ठीक है, एक क्वासी सैटेलाइट है। फिर सागर भवन और पोलर भवन, ये किसके लिए लॉन्च किया है? ये जो हम लोग अंटार्कटिका में और आर्कटिक में मतलब पोलर एरियाज में रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए जो है इंपॉर्टेंट बनाया है। और कहाँ पे बनाया है? गोवा में बनाया है ये। बस यही याद रखिएगा, गोवा में बनाया है ये। उसके बाद जो है क्या है? और ऑल इंडिया फॉरेंसिक साइंस समिट, ये कहाँ हुआ है? ऑल इंडिया फॉरेंसिक साइंस समिट न्यू दिल्ली में हुआ है। फिर इंडिया का मोस्ट पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है, क्या नाम है? QPAI इंदस। ठीक है, ये नाम है इंडिया के मोस्ट पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर का। बनाया किसने है? बेंगलुरु बेस्ड, अगेन बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है ये QPI AI। उसके बाद दो जिनोम एडिटेड राइस वैरायटीज डेवलप की है इंडिया में, नाम देख लीजिए बस। DRR धान, जिसको 100, जिसको कमला बोला जा रहा है, और पूसा DST राइस 1। दो इंपॉर्टेंट है। ये हमने शायद इकोनॉमी वाले में भी देखा था या नेशनल वाले में भी देखा था, ये इंपॉर्टेंट है, उसमें भी आया था। फिर इंडिया का फर्स्ट 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर, ठीक है, कहाँ पे? एक, दो जगह, एक नोएडा में, एक बेंगलुरु में बनाया जाएगा। और कौन सी कंपनी बनाएगी इसको? रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। फिर इलेक्ट्रिक हंसा, ई हंसा, ठीक है, ये किसके लिए है? यकीन हंसा वाला देखा था हम लोगों ने, हंसा क्या है? ट्रेनर एयरक्राफ्ट था ना, ये भी इलेक्ट्रिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। फिर न्यू बैक्टीरिया इन स्पेस, ये इंपॉर्टेंट, नया बैक्टीरिया खोजा गया, नाम क्या रखा गया? नाइलिया ट्राइंगोनोसिस, चाइनीज साइंटिस्ट ने खोजा है, इसका नया बैक्टीरिया स्पेस में मिला है। ठीक है, जो ये अपने मिशन के तहत। और नया कोविड वैक्सीन अप्रूव किया गया है, किसने अप्रूव किया है ये? US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव किया, नोवावैक्स का कोविड 19 वैक्सीन। ठीक है, ये किसके लिए है ये? अच्छा, नाम क्या है? नुवाक्सो वाइड है, और 65 साल से ऊपर, और बाकी 65 साल से ऊपर लोगों के लिए है, और 12 से 64 साल के अंदर जिनके पास अभी भी कुछ जो अंडरलाइन कंडीशन है कोविड की। ठीक है, जो रिस्क बढ़ा देती हैं सीवियर इलनेस की कोविड के दौरान। ठीक है, उनको, उनके लिए बनाया गया है ये नुवाक्सो विड। ये नया वैक्सीन है, किसके लिए? कोविड वैक्सीन के लिए, कोविड के लिए। उसके बाद फिर 25T बुलार्ड पुल टग सबाल। ठीक है, बुलार्ड पुल क्या होता है? जो बड़े बड़े शिप्स को जो है वो पुल करने के काम आता है ना, वो है ये बुलार्ड पुल टग, ये शिप होता है। जैसे कोई शिप अगर हार्बर में फंस गया, ठीक है, वहां से पुल करके जो है उसको खींच के ले जाना, ये काम होता है इन इन शिप्स का। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? सबाल। कहाँ से लॉन्च किया है ये? कोलकाता में लॉन्च किया है। ठीक है, गोल्डन डोम, ये क्या था? गोल्डन डोम जैसे आयरन डोम है, ये इसराइल का है सर, मिसाइल मिसाइल से प्रोटेक्शन के लिए, ऐसे US ने अनाउंस किया कि वो गोल्डन डोम बनाएंगे ऐसे। ठीक है, कि बैलिस्टिक हो, हाइपरसोनिक हो, क्रूज हो, कोई भी मिसाइल हो, सबको जो है रोक देगा। उसके बाद जो है क्या है? टेस्ट ट्रायल ऑफ रॉकेट लॉन्च हेल्ड इन यूपी में कहाँ? कुशीनारा में, कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनारा किसके नाम से और जाना जाता है? यहाँ पे गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। ठीक है, तो कुशीनगर में जो है टेस्ट ट्रायल हुआ है रॉकेट लॉन्च का यूपी में। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। और एक कंडक्ट किसने किया है? एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने, किसके साथ मिलके? इन स्पेस और इसरो के साथ मिलके। फिर ये इंपॉर्टेंट है, शेंजाओ 20 मिशन, चाइना ने सेंड किया 3 एस्ट्रोनॉट को अपने टाइंगोंग स्पेस स्टेशन पे। अच्छा, टाइंगोंग जो है स्पेस स्टेशन का नाम है, और ताइनवेन 1, ताइनवेन जो है वो किसके लिए है? वो मार्स का मिशन था, और स्पेस स्टेशन का नाम क्या है चाइना के? टाइंगोंग। ठीक है, और उसी पे जो है 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा है, क्या नाम, किस मिशन के तहत? शेंजाओ 20 मिशन के तहत। फिर DRDO ने डेवलप किया है अचीव माइलस्टोन इन हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया चौथा देश बन गया है। किसके बाद? US, रशिया और चाइना के बाद चौथा देश बन गया इंडिया। फिर आकाश तीर भी जो है इंडिया का पहला ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल और रिपोर्टिंग सिस्टम था, ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसको भी यूज किया था हम लोगों ने, आकाश तीर, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इंडिया का पहला जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ बना है? नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ में। और नवा रायपुर में ही जो है वो एक गैलियम नाइट्रेट बेस्ड फैब्रिकेशन प्लांट भी लग रहा था। फिर इसरो का थर्ड लॉन्च पैड, पहला कहाँ था? श्रीहरिकोटा में था, दूसरा कुलाशेखरापट्टनम में था। ये रहा कुलाशेखरापट्टनम। और थर्ड फिर से श्रीहरिकोटा में जो है वो बनाया गया है। अच्छा, पहला तो श्रीहरिकोटा में था, थर्ड भी श्रीहरिकोटा में ही स्टैब्लिश किया गया है, सतीश धवन स्पेस सेंटर में। ठीक है, ये है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। फिर किसान कवच, किसान कवच क्या है? जैसे कीटनाशक छिड़कते समय जो है किसान जो है उसमें रहते हैं, कि डेंजर में रहते हैं, कि वो उससे उनको भी नुकसान हो सकता है। तो एक सूट बनाया गया है, प्रोटेक्शन सूट, ताकि किसान जो है वो पहन के अगर पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं तो उनको सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। तो किसान कवच क्या है? एंटी पेस्टिसाइड बॉडी बॉडी सूट है ये, एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट। ठीक है, ये डेवलप किसने किया है? डेवलप किसने किया वो देख लेते हैं। ये डेवलप किया है ब्रिक इन स्टेम, बेंगलुरु ने डेवलप किया है इन कोलैबोरेशन विद सेपियो हेल्थ। ठीक है, ये पूछने के चांसेस कम है। किसान कवच क्या कर रहा है ये पूछ सकता है, वो बता दिया हमने। ठीक है, उसके बाद जो है धारिणी, ये 3D हाई रेजोल्यूशन इमेजेस है कि ह्यूमन फेटल ब्रेन, फेटल ब्रेन क्या है? जब भ्रूण होता है, भ्रूण के फॉर्म में, मतलब जब अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ होता है ना, उस समय जो माँ के पेट में होता है, उस समय ब्रेन को मैप करने के लिए, उस समय के बच्चे को ब्रेन के मैप को मैप करने के लिए जो है ये सिस्टम बनाया गया है। क्या नाम है? धारिणी। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर आईएनएस निर्देशक सेकंड शिप है, सर्वे वेसल। ठीक है, प्रोजेक्ट के अंदर में। विज्ञान धारा, विज्ञान धारा किसने लॉन्च किया है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है विज्ञान धारा। इसके तहत क्या है? इसके तहत इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं, ब्रॉड कंपोनेंट है इनके। एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और इनोवेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। किसकी स्कीम है ये? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्कीम है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिर इंडिया का पहला जू बेस्ड वाइल्ड लाइफ बायो बैंक कहाँ पे? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है बस यही। देन मत्स्य 6000, ये क्या है? ये जो इंडिया का समुद्रयान मिशन है, ठीक है, उसके तहत जो वेसल जाएगा, ठीक है, उस वेसल का नाम क्या रखा गया? मत्स्य 6000। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है, समुद्रयान प्रोजेक्ट के तहत में। उसके बाद जो आइरिस चिप, आइरिस चिप किसने डेवलप किया? आईआईटी मद्रास और इसरो ने डेवलप किया है। ठीक है, किसके लिए? शक्ति प्रोसेसर के लिए। फिर इंडिया का पहला इंडिजिनस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पे? एम्स दिल्ली में लगाया गया है। ठीक है, नाम क्या है? सर्जनम। फिर गर्भिणी दृष्टि, गर्भिणी दृष्टि ये क्या है? गर्भिणी दृष्टि जो है वो एक डेटा रिपोजिटरी है। ठीक है, किसके तहत, किसने के तहत बनाया गया है ये बायो एनसीआर बायोटेक सेंटर क्लस्टर फरीदाबाद हरियाणा में लगाया गया है ये गर्भिणी दृष्टि। ठीक, क्या है ये? एक डेटा सेंटर है, ये डेटा रिपोजिटरी है। और उसके बाद फिर संजय बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम। अच्छा, संजय नाम क्यों रखा गया बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम का? क्योंकि संजय एक महाभारत में कैरेक्टर हुआ करते थे, जिनको दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी। और उससे जो है कोई भी चीज कहीं भी घटती थी घटना, उसको देख के जो है वो किसको नरेट करते थे? धृतराष्ट्र को नरेट करते थे। तो उसी के नाम पर रखा गया संजय की ये बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम है, और सर्विलांस करेगा बैटलफील्ड में। ठीक, इसलिए इसका नाम रखा गया संजय। फिर आईएनएस वर्षा। ठीक है, ये सब आईएनएस बहुत सारे हैं, न्यूज में ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है फिर इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज, ये इंपॉर्टेंट है, अमरावती में बनाया जाएगा, आंध्र प्रदेश में पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज। फिर फायर सेट, फायर सेट जो है ये किसने लॉन्च किया है? ये गूगल ने लॉन्च किया है, पहली बात एक ये याद रखना है। ठीक है, यहाँ लिखा है। और ये क्या पता लगाएगा? ये पता लगाएगा कि जो वाइल्ड फायर्स होते हैं ना, ठीक है, वाइल्ड फायर्स को जो है रियल टाइम इंसाइट प्रोवाइड करेगा, जो मतलब वाइल्ड फायर्स को पता करेगा कि कहाँ वाइल्ड फायर हो रहे हैं, किस कंडीशन में हो रहे हैं। ठीक है, ताकि उसको टाइमली एक्शन लिया जा सके। तो फायर सेट कॉन्स्टलेशन किसने लॉन्च किया है? गूगल ने लॉन्च किया है। फिर असामा सेट, असम सेट, ये असम गवर्नमेंट बनी है, भारत की पहली ऐसी स्टेट गवर्नमेंट बनी है जिसने अपनी खुद की सैटेलाइट लॉन्च करी है, असम सेट। ठीक है, इसमें यही है बस। फिर तेजस ने टेस्ट फायर किया विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, क्या नाम है उसका? अस्त्र, अस्त्र नाम है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है ये। बियॉन्ड विजुअल रेंज का मिसाइल का मतलब क्या है कि मतलब अगर किसी मिसाइल को लॉक कर लेगा या किसी सिस्टम को लॉक कर लेगा ना, फिर उसके बाद जो है वो अ, अगर
जो एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट को दिख भी नहीं रहा है, मतलब एज अ पायलट अगर आपको नहीं दिख रहा है, बट आपने रडार में उसको लॉन्च टैग उसको कैच कर लिया है, ठीक है, उसमें आपने छोड़ दिया, तो वो वहां भी जाके हिट करेगा, जो आपको नहीं दिख रहा है फिर भी जाके हिट कर देगा। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है ये अस्त्र। इंडिया का इकलौता इंडिजिनसली डेवलप्ड एयर टू एयर मिसाइल है, ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखिएगा। फिर इंडिया ने तीन हाईली एडवांस कमीशन इंडिजिनस कॉम्बैट वेसल को जो है वो कमीशन किया है, ठीक है, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस सूरत और आईएनएस बागशीर। ठीक, इसमें यही है बस, और कुछ नहीं है। फिर ये इंपॉर्टेंट है कि एशिया का लार्जेस्ट चेरेनकोव टेलीस्कोप लद्दाख में लगा है, ठीक है, किसके तहत? मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट मेस ऑब्जर्वेटरी के तहत हेलने लद्दाख में लगा है। ठीक, ये बस ये याद रखना है। फिर इंपॉर्टेंट है एक और, नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन। ठीक है, यूरोपा क्लिपर मिशन किसका है? एक तो नासा का है, ठीक है, और यूरोपा, यूरोपा क्या है? जुपिटर का एक आईसी मून है। ठीक है, यहाँ कहीं लिखा होगा। हाँ, ये रहा, आईसी मून ऑफ जुपिटर यूरोपा, ठीक है, उसके उसको स्टडी करने के लिए है नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन। फिर उसके बाद जो है, इंडिया का पहला नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? नेशनल साइंस सेमिनार कॉम्प्लेक्स, आईएससी बेंगलुरु में। देन साइंटिस्ट ने फाउंड किया है स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस येट लाइफ ऑन डिस्टेंट प्लैनेट, क्या नाम है? K2-18b, ये प्लैनेट का नाम है, ये K2-18b, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, K2-18b प्लैनेट का नाम है। किसने किसने सर्च किया? ऑब्वियसली नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप ने लॉन्च किया है। और ये K2-18b क्या है? 2.5 टाइम जो है साइज ऑफ अर्थ, और 700 ट्रिलियन माइल्स विच इज 124 लाइट ईयर्स अवे है, मतलब लाइट की स्पीड से भी अगर जाते हैं हम लोग तो 124 साल लग जाएंगे हमको वहां पहुंचने में। फिर ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड का फर्स्ट ह्यूमनाइड रोबोट हाफ मैराथन कहाँ? बीजिंग चाइना में किया गया, और उसके साथ 12,000 इंसान भी दौड़ रहे थे यंगजोंग हाफ मैराथन में। ठीक, कहाँ? बीजिंग में, चाइना में, वर्ल्ड का पहला ह्यूमनाइड रोबोट हाफ मैराथन। फिर बायो ई3 पॉलिसी किसके लिए था? तीन E3 है ना, एक एम्प्लॉयमेंट, फिर इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट। ठीक, ये तीनों को कैटर करने के लिए था ये, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट के लिए था बायो ई3 पॉलिसी। ठीक है, किसके किसने लॉन्च किया था? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने। ठीक है, मूल अंकुर हब, ये जो है स्टैब्लिश किए जाएंगे किसके लिए? बायो एआई के लिए। मूल अंकुर का मतलब क्या होता है? मूल का मतलब होता है ओरिजिनल, ठीक है, अंकुर का मतलब क्या होता है? सीड। फिर आईएनएस अरनाला, ये ऑफिशियली डिलीवर कर दिया इंडियन नेवी को कोलकाता में। ठीक है, ये हालांकि बहुत सारी इस शिप का नाम आ चुका है, इतना शिप का नाम याद नहीं रखना है क्योंकि डिफेंस बेस्ड एग्जाम तो है नहीं। ठीक है, इसको छोड़ सकते हैं। फिर बायो सारथी मेंटरशिप इनिशिएटिव, ठीक है, ये किसके अंदर में है? ये किसने किया है ये? यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है बायो सारथी मेंटरशिप इनिशिएटिव, कहाँ पे? नई दिल्ली में लॉन्च किया है। ठीक है, और ये है क्या? ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 6 महीने का कोहोर्ट बेस्ड प्रोग्राम है, इससे ज्यादा कुछ और याद नहीं रखने हैं। फिर इंडिया ने अपना खुद का इंडिजिनस एमआरआई मशीन डेवलप किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है। कहाँ पे? एम्स में जो है इसको सेटअप किया जाएगा। ठीक, एम्स में सेटअप किया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, एम्स में सेटअप किया जाएगा पहला इंडिजिनस एमआरआई मशीन। फिर 5G इनोवेशन हैकेथॉन 2025 लॉन्च किया, किसने? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लॉन्च किया है। ठीक है, अच्छा, ये जल्दी जल्दी चल रहे हैं हम लोग क्योंकि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें ही कवर कर रहे हैं और ज्यादा इसमें डिटेल में जाना नहीं है इसमें। फिर एक समर्थ, एक एक कटिंग कटिंग एज इंक्यूबेशन प्रोग्राम है, ठीक है, किसने लॉन्च किया है? सी डॉट ने लॉन्च किया, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने लॉन्च किया है। फिर उसके बाद तवस्या, ये वॉरशिप है, किसने बनाया? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। फिर ये इंपॉर्टेंट, नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट एआई रेडी डेटा सेंटर, ठीक है, ये कहाँ बना है? ये नोएडा में बना है। ठीक, नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट एआई डेटा रेडी सेंटर है कहाँ पे? नोएडा में। फिर उसके बाद जो है, इंडिया इनोवेशन समिट पायनियरिंग सॉल्यूशन टू एंड टीबी, जैसे देखा था हमने 2025 में जो है इंडिया ने टारगेट रखा था इसको, टीबी को जो है एलिमिनेट करने का। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये इनोवे सेंटर है, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था ये? भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर, 18 मार्च 2025 को किया गया था। ठीक है, और किसने किया था? डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और सेंट्रल टीबी डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था इसको। ठीक, उसके बाद क्या है फिर? आईसीएमआर पाइनस ड्रोन बेस्ड कोऑर्डिनेट
कॉर्निया ट्रांसपोर्ट। अच्छा, कॉर्निया क्या होता है? जैसे कोई इंसान मरता है, अगर उसने अपनी आंखें डोनेट करी हैं, तो कॉर्निया जो है उसका निकाला जाता है आंखों से, ठीक है। और उसकी खास बात यह है कि कॉर्निया जो है बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब एक बार डेड बॉडी से रिमूव करने के बाद बहुत ही कम समय में उसको वो खराब हो जाता है। तो उसको जल्दी से जल्दी जो है डोनर से लेकर रेसिपिएंट को ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो उसके लिए जो है आईसीएमआर ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ड्रोन बेस्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी स्टार्ट करी है। और पहली बार ये कहाँ कहाँ किया गया है? ये एम्स झज्जर में, और उसके बाद फिर एम्स नई दिल्ली, ठीक है। यहाँ पे जो है इसको ट्रांसपोर्ट किया गया, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। फिर इसरो ने जो है 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर बनाया है, दो इंपॉर्टेंट, विक्रम और कल्पना के नाम से। विक्रम 3201, कल्पना 3201, ठीक है। ये 32 से 32 बिट का प्रोसेसर है ये। फिर उसके बाद सेंटर ने क्वांटम हब्स को ऑपरेशनल कर दिया है। कहाँ पे? एक उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश को हाईएस्ट मिला है कितना, 28.7 करोड़ रुपए। और उसके बाद जो है फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर दिल्ली, तमिलनाडु, ठीक है, इनको भी पैसा मिला है। फिर स्पेडेक्स मिशन जो है हमने देख लिया था पीछे, अभी ये दोबारा आ गया है, स्पेडेक्स सैटेलाइट। आईएनएस तामल क्या है? ये स्टिल्थ गाइडेड गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, ठीक है। क्रिवक 3 क्लास का, नॉट इंपॉर्टेंट इतना। नगेट एआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नगेट एआई किसने लॉन्च किया? जोमेटो ने लॉन्च किया है, ठीक है। किसके लिए? जो बहुत सी शिकायतें आती है ना, जो कस्टमर केयर वाली, उसमें और ऑलमोस्ट 80% जो है ये खुद ही सॉल्व कर देगा, ठीक है। नगेट कंट्रोवर्स ये कन्वर्जेशनल एआई है, और 80% ऑफ द कस्टमर क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। फिर चाइना सेट क्या है? चाइना सेट जो है वो, मतलब चाइना ने लॉन्च किया चाइना सेट, ये बस ये इंपॉर्टेंट है, एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। उसके बाद ईवो टू क्या है? ये एनवीडिया ने इन कोलैबोरेशन विद आर्क इंस्टीट्यूट एंड स्टैफर्ड यूनिवर्सिटी ये ईवो टू बनाया है। ये क्या है? मोस्ट पावरफुल एआई फॉर जेनेटिक रिसर्च। ईवो टू जेनेटिक रिसर्च के लिए है, किसने बनाया है? एनवीडिया ने, ठीक है। ईवो टू किसके लिए? जेनेटिक रिसर्च के लिए है, और बनाया किसने? एनवीडिया ने बनाया है। फिर ग्रेव हॉक सिस्टम, ठीक है, यूक्रेन ने एक्वायर किया था ये रशिया से लड़ने के लिए, और इसको डिजाइन किसने किया है? ये यूके ने डिजाइन किया, यूनाइटेड किंगडम ने। ग्रेव हॉक सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेव हॉक सिस्टम यूक्रेन ने एक्वायर किया है, ठीक है। मिसाइल एंटी मिसाइल सिस्टम है। और उसके साथ जो है फिर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है ये, और बनाया किसने है? ये यूनाइटेड किंगडम ने बनाया है। उसके बाद फिर नासा का पेंडोरा मिशन क्या है? ये एक्सोप्लैनेट को और उनके एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए बनाया गया है। फिर डीआरडीओ ने जो है ये टेस्ट किया है नेवल एंटी शिप मिसाइल को, ठीक है। नॉट इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ चुका है ये। फिर सुडान वायरस डिजीज जो है वो युगांडा में पाया गया, सुडान वायरस डिजीज, ठीक है। एक बस यही इंपॉर्टेंट है। और ये किस से होता है? सुडान वायरस से होता है ऑब्वियसली। और किसकी फैमिली का है? फ्लोविरिडा फैमिली, जो इबोला वायरस की भी सेम फैमिली है, मतलब सुडान वायरस इज रिलेटेड टू इबोला वायरस। इससे होता क्या है? वायरल हेमोरोजिक फीवर होता है ये, ठीक है। बहुत हाई मोर्टेलिटी रेट है इसमें। और ये पहली बार सूडान में जून 1976 में इसको आइडेंटिफाई किया गया था। फिर ये इंपॉर्टेंट है, मेजोराना 1, ये माइक्रोसॉफ्ट की एक चिप है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है ये। किसकी है? माइक्रोसॉफ्ट की क्वांटम कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग चिप, मेजोराना 1, ठीक है। फिर ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इंडिया का पहला जेन बीटा भी 2025 में पैदा हुआ है, जो मतलब 2025 के बाद जेन बीटा आ जाएगा, ठीक है। जेन अल्फा कौन सा है? 2010 के बाद जो पैदा हुए हैं, और उससे आई थिंक सो, एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, लेकिन जेन जी कौन से होते हैं? जो 96 98 के बाद जो पैदा हुए हैं, जेन जी। उसके पहले जो है क्या होते थे? मिलेनियल्स होते थे, फिर जेन एक्स, जेन अल्फा, अब जेन बीटा भी आ गया है। तो 2025 में के बाद जितने बच्चे पैदा हुए हैं उनको जेन बीटा बोला जाएगा। और जेन बीटा में पहला कौन पैदा हुआ है? ये पैदा हुआ है, इसका नाम है फ्रैंकी रेमरुताडिका जादिंग। कहाँ पे? एजवाल मिजोरम में पैदा हुआ है, ठीक। फिर गोवा शिपयार्ड ने लॉन्च किया है अमूल्य और अक्षय, दो वो है पेट्रोल पेट्रोल वेसल्स हैं। फिर 21st जो सीआईआई हेल्थ समिट है, कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। इसरो ने क्या बनाया है? HLVM 3, ठीक है। ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल Mark 3, इसको बनाया जाएगा, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया के जो गगनयान मिशन स्पेस फ्लाइट होगा, मतलब ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम होगा, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसरो ने बनाया है HLVM 3, ये इसरो ने बिगिन किया है असेंबल करना। फिर इंडिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम, ठीक है, ये कहाँ पे? किसने इनॉग्रेट किया है? जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, अब तो इस्तीफा दे दिया उन्होंने, जगदीप धनखड़ साहब ने इसको इनॉग्रेट किया था। कहाँ पे? ठीक है, ये कहाँ पे किया था? नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। कहाँ किया किसने है? वो किया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ साहब ने, ठीक। ग्वालियर में किया है, सॉरी, ये रहा।
इंडिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम। फिर रिकॉर्ड चाइनीज स्पेस मिशन के लिए रिकॉर्ड इन्होंने बनाया क्या है, काइग जूजे और सॉन्ग लिंडुंग, काइग जूजे और सॉन्ग लिंडोंग। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, सेंजोन 19 मिशन के तहत 9 घंटे जो है स्पेस वॉक करी है, कहाँ पे, टैंगोंग स्पेस स्टेशन के बाहर 9 घंटे की स्पेस वॉक करी है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है। फिर इंडिया का पहला इंडिजिनस सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या किया है कि 600 कुछ 285 किलोमीटर दूर रहते हुए ही एक डॉक्टर ने सर्जरी परफॉर्म करी है किसी के ऊपर। ठीक है, किसका यूज करके, सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम का यूज करके। उनका डॉक्टर का नाम क्या है, डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, ये पूछ सकता है। ठीक है। फिर K4 न्यूक्लियर मिसाइल कैपेबल फ्रॉम आईएनएस अरिघात। K4 क्या है, ये कलाम सेट, कलाम जी के नाम पे रखा गया K4 मिसाइल। और ऑब्वियसली डीआरडीओ ने डेवलप किया है ये। और ये क्या है, कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, किससे लॉन्च है, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है ये K4। फिर सरत टूल, सरत टूल किसके लिए है, सरत टूल जो है वो सर्च एंड रेस्क्यू के लिए है, सर्च एंड रेस्क्यू एड टूल के लिए है। किसने डेवलप किया है ये, इंकॉइस ने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने डेवलप किया है ये सरत टूल। ये किसके काम आएगा, टू लोकेट द डिस्ट्रेस्ड पर्सन एंड वेसल इन द सी इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। तो सरत क्या है, ठीक है, ये लोकेशन लोकेट लोकेट करने के लिए है, जो खो जाते हैं सी में, या तो कोई आदमी खो जाए या फिर कोई वेसल खो जाए, उसके लिए है ये। फिर गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ पे, हैदराबाद में खोला गया है। ठीक है, और ये एशिया पैसिफिक का पहला सेंटर है। उसके अलावा जो है पूरी दुनिया में फिफ्थ है ये। और उसके अलावा जो बाकी चार हैं वो कहाँ है, ये डबलिन में है, डबलिन कहाँ है, ये आयरलैंड में है। म्यूनिक, म्यूनिक जर्मनी में है। फिर मलागा और टोक्यो, ये सब है। फिर डीआरडीओ ने पहला, ये देख लिया हमने, हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च किया है, टेस्ट किया है। इंडिया चौथा देश बन गया है, किसके बाद, यूएस, रशिया और चाइना के बाद। फिर ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक किसने टेस्ट किया, आईटी मद्रास ने, और किसके बीच में, मुंबई और पुणे के बीच में। ठीक है, वहां किया जाएगा। फिर विलो चिप, विलो चिप क्या है, गूगल ने अनवील किया है अपना पहला नेक्स्ट जनरेशन चिप, उसका नाम रखा गया है विलो चिप। ये क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए है। ठीक है, क्या नाम है, विलो। गूगल गूगल का विलो है, और माइक्रोसॉफ्ट का क्या था, मेजोराना 1। फिर एनएस तुशील, ये बहुत बार आ रहा है वायनस, इसको छोड़ सकते हैं ये। फिर लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, ये डीआरडीओ ने बनाया है ये। ठीक है, नॉट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। फिर ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया ने एलिमिनेट किया है ट्रैकोमा एज पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। 2024 में जो है इंडिया ने इसको, डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर कर दिया कि ऑफिशियल सर्टिफिकेशन दे दिया कि अब ट्रैकोमा को जो है इंडिया ने हटा दिया है। ठीक है, ये ट्रैकोमास होता क्या, ब्लाइंडनेस होता था। और थर्ड कंट्री बन गया साउथ एशिया रीजन में, नेपाल और म्यांमार के बाद। ठीक है, नेपाल और म्यांमार के बाद जो है थर्ड कंट्री बना। टोटल 21 कंट्रीज ने जो है अभी एलिमिनेट कर दिया है टोटल, पूरे दुनिया भर में ट्रैकोमा को। फिर लिग्नोसेट, ये क्या था, दुनिया का पहला वुडन सेटेलाइट था, किसका है, जापान का। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, जापान का पहला वुडन सेटेलाइट था, वर्ल्ड पहला वुडन सेटेलाइट। किसके लिए था, लूनर और मार्स के एक्सप्लोरेशन के लिए। किसने डेवलप किया था, क्योटो यूनिवर्सिटी, जापान ने। फिर ये इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा के कुछ विलेजेस को यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है कि ये सुनामी रेडी हो चुके हैं। ठीक है, उसमें से कौन कौन से विलेज हैं, ये विलेजेस विलेजेस के सबके नाम नहीं दिए हैं, लेकिन किस डिस्ट्रिक्ट में है, बालासोर, भद्रक, केंद्रपाल, ठीक है, जगत सिंहपुर और पुरी और गंजम, इन डिस्ट्रिक्ट में है। बट मोर मोर स्पेसिफिकली स्टेट का नाम याद रखना है कि किस स्टेट को दिया है, उड़ीसा विलेज, उड़ीसा में कुछ विलेजेस को दिया है यूनेस्को ने सुनामी रेडी का के लिए रिकॉग्नाइज किया है। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्या है, टाटा ग्रुप का ने कमीशन किया फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट, कहाँ पे, ओंकारेश्वर में। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट किसका है, टाटा का। फिर आईबीएम ने ओपन किया है अपना जेन एआई इनोवेशन सेंटर, कहाँ पे, कोच्चि में। ठीक है, किसने किसने ओपन किया है, आईबीएम ने। उसके बाद फिर आईएनएस अरिहंत, इंडिया ने जो है रिसेंटली इंडक्ट किया है 29 अगस्त 2024 को, शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन। ठीक है, कहाँ पे, विशाखापट्टनम में। परिघात का मीनिंग क्या होता है, डिस्ट्रॉयर ऑफ द एनिमी। ठीक है, ये तो। फिर पहला बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ पे, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बायोप्लास्टिक पार्क। फिर और इम्पोर्टेंट क्या है, बेंगलुरु का पहला डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक। ठीक है, बेंगलुरु ने बनाया है पहला डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक। ठीक है, किस इंस्टीट्यूट में इंस्टॉल किया जाएगा, ये इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल इकोनॉमिक चेंज बेंगलुरु में। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये किसके तहत ये प्रोजेक्ट था, ये प्रोजेक्ट एक तो आईसेक और दूसरा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत। ठीक है, मतलब हर 1 मिनट 10 सेकंड के बाद जो है वो 1.10 मिनट के बाद जो है वो उसको अपडेट करेगा।
मतलब स्टेट का पॉपुलेशन को और कंट्री के पॉपुलेशन को हर 2 सेकंड में अपडेट करेगा ये। फिर ये इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी कब? 2025 में। 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसने डिक्लेयर किया है? यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है। ठीक है, किसके लिए? कि जर्मन के एक फिजिसिस्ट थे वर्नर हिजनबर्ग। हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा होगा 11th 12th क्लास में केमिस्ट्री में। ठीक है, तो उन्होंने जो है ये ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च पेपर पब्लिश किया था इसी 1925 में। ठीक है, उसके लिए 2025 को जो है 100 साल पूरे होने पर इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस टेक्नोलॉजी को डेडिकेट किया गया है। और इसी के लिए जो है इनको, अच्छा ये मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स के लिए पेपर पब्लिश किया था, और उसके लिए नोबेल प्राइज मिला था उनको 1932 में। फिर अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सक्सेसफुल लॉन्च किया है। इंडिया ने अग्नि 5 का भी टेस्ट कर लिया है। फिर चांगी 5 मिशन। चांगी 5 मिशन क्या था? चांगी 5 मिशन जो है सॉइल सैंपल लेके आया था, कहाँ से? मून से। ठीक है, लेकिन ये किसके लिए न्यूज में है? चांगी 5 मिशन। बाकी चांगी 5 मिशन जो है वो वहां से लेके आया था, ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट। क्या था चांगी 5 मिशन जो है वो चाइना का मून मिशन था, और वहां से सैंपल कलेक्ट करके लाया था, जो इंडिया कौन सा किस मिशन में करने वाला है? चंद्रयान 4 में करने वाला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और हाँ, उसमें जो मिशन जो सैंपल ले गया था उसमें पानी मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, वाटर के मॉलिक्यूल्स मिले हैं। ठीक। और चांगी 5 मिशन नवंबर 23 2020 में लॉन्च किया गया था। चाइना ने लॉन्च किया था, चाइना का है। इंडिया चंद्रयान 4 में ये कारनामा करने वाला है। तो इसी के साथ साइंस भी हम लोगों ने खत्म कर लिया है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इंपॉर्टेंट, 1 सेकेंड लेट मी गो टू इंडेक्स। तो हम लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी कवर कर लिया है इसमें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनवायरमेंटल अफेयर्स को कवर करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे सर करके पूरा ही कवर कर लेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीक खत्म होने से पहले ही इसको कवर कर लूं, ताकि जब नेक्स्ट वीक में इसका एडमिट कार्ड रिलीज होगा, एडमिट कार्ड रिलीज होने से पहले ही इसको कंप्लीट कर लिया जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी मिलेंगे एनवायरमेंटल अफेयर्स के साथ। एनवायरमेंटल अफेयर्स को कवर कर लेंगे। फिर अधीश त्रिपाठी जो है वो इसको कवर कर लेंगे। ये पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहले मैं सोच रहा था कि ये डिफिकल्ट होगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पूरे जो पेपर है उसका निचोड़ है इसके अंदर। ठीक है, तो इस हर चीज जो हमने डिटेल में देखी है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो पॉइंट टू रिमेंबर वाले हैं, मैं तो इसको जरूर पढ़िएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टू। ठीक है, इसको जरूर पढ़िएगा एक बार। और हालांकि इसकी वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में एनवायरमेंटल अफेयर्स को कवर करेंगे, और बाकी इसका पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। साथ में जो है और फॉलो कर सकते हैं, हमारे ब्लॉग को फॉलो कर सकते हैं डेली करंट अफेयर के लिए। और साथ में हम लोगों ने एक और सीरीज शुरू की है ब्लॉग पर, जिसमें एथिक्स के केस स्टडीज को डेली बेसिस पे हम लोग अपडेट करते हैं। तो इसके लिए फॉलो कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है GS 4 के लिए। ठीक है, दोनों यूपीपीसीएस के लिए भी और साथ में यूपीएससी के लिए भी। फिर ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी और जितनी वीडियोस हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।